हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं आपका फिजिकल एजुकेशन का जो चैप्टर नंबर 1 है, उसमें कुछ न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं। चैप्टर नंबर 1 की बात कर रही हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा। अभी तक बच्चों को ये भी नहीं पता था कि सिलेबस में ये टॉपिक्स नए ऐड हुए हैं या नहीं। तो अगर आपने सिलेबस की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे एक बार दोबारा से जाके देखें। उसमें मैंने पूरा अच्छे से ऑफिशियली आपको बताया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें आपकी ऐड हुई हैं इस साल के लिए। ये 2022 से 23 के लिए है पूरा का पूरा। एंड आपको बता दूं कि अभी तक हिंदी मीडियम में बहुत ही कम लोगों ने यूट्यूब पे इसको कराया हुआ है, इस टॉपिक को। आज हम इसे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखेंगे। इस पूरे टॉपिक की बात करेंगे हम कि खेल प्रबंधन क्या होते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं, और उसके बारे में भी आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको लिखना है। साथ ही आपको बता दूं कि अगर आपको दूसरे चैप्टर्स की वीडियो देखनी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिली हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखिए और उसमें से जो प्लेलिस्ट की लिंक है उसे खोलकर और फिर वीडियोस को देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है, आपके बहुत काम आएगी। सैम्पल पेपर भी कराया हुआ है। और नॉकआउट टूर्नामेंट को किस तरीके से बनाना है अलग अलग टीमों की संख्या लेकर, वो भी मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है, ऑड एंड इवन करके। तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। मैं सभी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मेंशन करूँगी। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है खेल प्रबंधन। जो खेल प्रबंधन है आखिरकार वो होते क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना है। देखिए, ये वाला जो आपका चैप्टर है ये योजना से रिलेटेड है, यानी कि प्लानिंग करनी है हमें। हम कुछ भी काम करने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले थोड़ी बहुत प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। चाहे आपकी एग्ज़ाम्स हो, चाहे आप किसी डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर किसी भी कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर कोई घर का ही काम कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको सबसे पहले एक पूरा का पूरा अपने माइंड में प्लानिंग लेके चलनी होती है कि मैंने पहले ये करना है, फिर उसके बाद वो करना है, एंड देन मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो खेल प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी खेल आयोजन का पहले से अनुमान लगाकर योजना, आयोजन, नियुक्ति, निर्देशन और नियंत्रण करना खेल प्रबंधन कहलाता है। यानी कि हम कुछ भी कार्य करने वाले हैं या फिर खेल से रिलेट करके चले, क्योंकि ये स्पोर्ट्स है, तो कोई भी अगर हम खेल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप जो भी पहले से ही अगर आप योजना बना रहे हैं कि हमें किस तरीके से सारी चीज़ें करनी है, और अपने टीम मेंबर्स को आप उनकी नियुक्ति करते हैं कि जैसे कि एक क्रिकेट मैच का लगाकर चलते हैं, तो अगर क्रिकेट मैच हो रहा है तो उसमें कितने सारे टीम मेंबर्स होते हैं और उसमें सबकी नियुक्ति अलग अलग की जाती है। जैसे कि कोई आपका विकेट कीपिंग होता, विकेट जो है बॉलर होता है, कोई आपका जो फील्डर होता है। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग चीज़ें जो हैं हम बनाकर चलते हैं कि इस बंदे को मैंने ये कह दिया कि ये बॉलिंग करेगा 5 ओवर तक, फिर दूसरा आएगा फिर वो करेगा। ठीक है, इस तरीके से बाकी फील्डिंग करेंगे। इस तरीके से जो भी हमारी योजना बनती है उसको हम खेल प्रबंधन कह देते हैं। उसके बाद इसकी दूसरी परिभाषा आप ये भी लिख सकते हैं कि खेल आयोजन में उपलब्ध संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना तथा लक्ष्य की प्राप्ति करना ही खेल प्रबंधन है। कि जो भी खेल आयोजन हुआ है उसमें जितने भी संसाधन हमको दिए जा रहे हैं, जैसे कि क्रिकेट मैच है तो उसके लिए हमें बैट और बॉल दी जाएगी, साथ में हमें ग्लव्स दिए जाएंगे, एक हेलमेट दिया जाएगा और पैरों पर बांधने के लिए पैड दिए जाएंगे ताकि वो हमारी रक्षा कर सकें। तो ये जो भी संसाधन हमें दिए जा रहे हैं उनका हम बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग करें, कुशलतापूर्वक प्रयोग करें, और क्या करना है, उस खेल को खेलें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। लक्ष्य क्या होता है? खेल में जीतना, अव्वल नंबर पे आना। तो उस लक्ष्य को प्राप्त किया जाए तो उसे हम बोलते हैं खेल प्रबंधन। उसके बाद हम बात करते हैं खेल प्रबंधन के कार्यों की। खेल प्रबंधन के कार्यों की बात करें तो इसमें आपको 5 चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। उसके अंदर आपका पूरा टॉपिक कवर होने वाला है। जो मैं बताऊंगी वो बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है, और इसे कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान है। आपको अपने लाइफ से जोड़ के चलना है। जो भी आपने कभी गेम खेला हो या फिर किसी गेम में पार्टिसिपेट किया हो तो उससे जोड़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहला, आपके पास आपकी 5 उंगलियां होती हैं, तो ये अगर आपको याद करना है तो आप उंगलियों के अकॉर्डिंगली याद कर लीजिए और नंबर वाइज याद कीजिए। हो सकता है कि क्रम में लगाने के लिए भी दे दिया जाए आपको। ठीक है, तो पहला जो है आपका नियोजन है। नियोजन का अर्थ क्या होता है? प्लानिंग। यानी कि हम कुछ भी खेलने जा रहे हैं या फिर कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें एक रफ सा जो मैप होता है वो अपने माइंड में बना लेना होता है कि पहले मुझे ये करना है, उसके बाद फिर मैं फील्डिंग करूँगी और फिर मेरे को बॉलिंग करनी है जैसा कि मेरे कैप्टन ने कहा है, एंड देन मैं बहुत से जो वहाँ पर बैटर्स आते हैं उनको
उनकी विकेट लूँगी ताकि जो मेरा स्कोर है वो अच्छा हो जाए। तो ये जो भी प्लानिंग हम कर रहे हैं इसे आप नियोजन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद है संगठन। देखो ये जितने भी आपको पॉइंट्स मैं बता रही हूँ इनकी परिभाषा भी आपको पूरी अच्छे से बताऊंगी, जो आप अपने एग्जाम में लिख के आएंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, इसीलिए घबराइए नहीं। संगठन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मुझे जो भी कुछ मिल रहा है खेल खेलते समय, जो भी संसाधन मुझे मिल रहे हैं या फिर जिन भी चीज़ों की मुझे ज़रूरत है उनको इकट्ठा करना और फिर उनका अच्छी तरीके से प्रयोग करना, इसको हम इंग्लिश में ऑर्गेनाइजिंग भी कहते हैं, हिंदी में इसको संगठन बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद है नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण एक बहुत अहम होता है। ये जो आपका नियुक्तिकरण है वो बेसिकली क्या होता है, जो हमारे टीम का कैप्टन होता है वो सबकी नियुक्ति करता है ना। जैसे कि अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैंने जो अपनी कंपनी खोली हुई है उसमें मैं उसकी बॉस हूँ, तो मैं जो लोग एम्प्लॉय मेरे पास आएंगे तो मैं उनको बताऊंगी कि आपको मैनेजर का कार्य करना है, आपको रिसेप्शनिस्ट का कार्य करना है, ठीक है, आपको क्लर्क का कार्य करना है। तो ये जो भी नियुक्ति कर रही हूँ ये कौन कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ। तो जो नेता है वो अपने टीम के सदस्यों का जब नियुक्ति करता है तो उसे नियुक्तिकरण कहते हैं। एंड स्पेशली इसमें खाली नियुक्ति नहीं आएगा, इसमें जो नेता है वो अपने टीम के सदस्यों को एक तरीके से प्रेरित भी करता है कि हमें इस खेल को जीतना है। जैसे कि जो कैप्टन्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है निर्देशन। निर्देशन को हम डायरेक्टिंग भी बोलते हैं। तो डायरेक्टिंग क्या होता है, बेसिकली निर्देशन का अर्थ होता है कि जो भी हमारा कार्य हम कर रहे हैं उसके लिए हमें क्या करना है, लोगों को निर्देश देना है। जो भी हमारे टीम में सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, उनको हम निर्देश देंगे कि पहले आपको ये कार्य करना है, उसके बाद आपको ये कार्य करना है। यानी कि जो भी प्लान हमने बनाया है उसको हम पूरी टीम में बांटेंगे। जैसे कि अगर आप में से किसी ने भी कभी क्रिकेट मैच को देखा हो तो जब हम टीवी पे देखते हैं तो जब वो मैदान में उतर रहे होते हैं उससे पहले वो अपना राष्ट्रगान करते हैं और उसके बाद एक सर्कल बनाकर वो पूरा का पूरा टीमों के मेंबर्स जो हैं वो सर्कल बनाकर क्या करते हैं, थोड़ी सी प्लानिंग करते हैं कि हमें बॉलिंग का काम मिला है तो मैं वहाँ पे खड़ा होऊंगा, मैं यहाँ पे खड़ा होऊंगा, ठीक है, इस तरीके से। और मुझे जो 10 ओवर हैं उसमें कितने विकेट हासिल करनी है, ये सारी जो चीज़ें तय करते हैं ये एक निर्देशन है। और स्पेशली जो निर्देशन है वो मोस्टली नेता यानी कि टीम का जो हेड है, जो टीम का कैप्टन है वो देता है। उसके बाद है नियंत्रण। नियंत्रण यानी कि कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, अब देखो चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीम मेंबर में से कोई ना कोई ऐसा तो होता ही है कि जो अपनी मनमानी चलाता है। लेकिन कैप्टन को ये बात ध्यान में रखनी है कि जो भी काम जिसको बांटा हुआ है उसके ऊपर ये नियंत्रण रखे कि क्या उस जो मेंबर है उसने वो काम अच्छे से निभाया है या नहीं, या फिर वो उस काम को कितने अच्छे से निभा सकता है, ठीक है। तो ना तो वो अपने काम को कम करे कि जो काम उसको दिया गया है तो वो उसमें से कुछ कमी नहीं कर सकता कि मैं ये नहीं करूँगा और खाली ये करूँगा, इस तरीके से नहीं। और ये भी नहीं है कि वो दूसरों के काम को छीने और ये कहे कि मैं ज़्यादा करूँगा। तो नियंत्रण रखना कि जितना काम उसको मिला है वो केवल उतने ही कार्य को करे। अब इसकी परिभाषा बहुत जल्दी से देख लेते हैं, फिर आपका टॉपिक बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो नियोजन जो है आपका, उसकी परिभाषा आप लिखेंगे। नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम भविष्य के लिए योजना बनाते हैं कि जो कार्य है वो कौन करेगा, कब करेगा, कहाँ करेगा और क्या करेगा। जैसे कि अब मैंने आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देके समझाया। मान लीजिए कि मुझे क्रिकेट टीम है और हमें क्या करना है, बैटिंग करनी है। पहले फर्स्ट हमें बैटिंग करनी है, तो जो टीम का कैप्टन होगा वो ये डिसाइड करेगा कि बैटिंग करने के लिए सबसे पहले कौन जाएगा। आपने देखा होगा कि एक नंबर बांधे हुए हैं कि जैसे कि पहले रोहित शर्मा आता है, फिर जो हमारा शिखर धवन है वो आता है, उसके बाद 2-3 और आते हैं, इस तरीके से। तो ये इनके अलग अलग नंबर जो हैं वो लगे हुए हैं कि सबसे पहले बैटिंग करने जाएगा तो ये जाएगा, और अगर ये आउट हो जाता है तो उसके बाद ही कोई दूसरा जाने वाला है। इस तरीके से पहले हमने डिसाइड कर लिया कि जो कैप्टन है वो कौन से नंबर पे आता है। मोस्टली वो तीसरे या चौथे नंबर पे आता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमें पूरा ये देखना होता है कि हम कितना ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि कैप्टन भी हार जाता है, वो कम से कम ऐसा होता है कि 10-15 रन बनाए और वो आउट हो गया, तो उसके बाद का भी उसे पूरा डिसाइड करके रखना होता है। इसीलिए भविष्य की प्लानिंग होती है, ठीक है। उसके बाद संगठन का आप क्या लिख सकते हैं, कार्य करते समय जिस चीज़ों की या फिर जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसे ध्यान में रखकर चीज़ों को इकट्ठा करना ही संगठन कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले समझा दिया कि
हम कुछ भी कर रहे हैं, मानो डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट लिया है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे एक अच्छी सी ड्रेस चाहिए होगी डांस में अगर मैंने पार्टिसिपेट लिया है तो, और उसके बाद मुझे अट्रैक्टिव दिखने के लिए मेकअप भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए मेकअप के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी मुझे अच्छी अच्छी क्वालिटी के खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सभी जो सामान मैं इकट्ठा करूँगी ये मेरा ऑर्गेनाइजिंग यानी कि संगठन के अंदर आ जाएगा। उसके बाद है नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण जो है आपका, नियुक्ति मैंने आपको पहले ही बताया था कि नियुक्ति वो होती है जिसमें कि हम भर्ती करते हैं, ठीक है। नियुक्तिकरण का अभिप्राय भर्ती करने, परिवर्तन, विधि इत्यादि का नियंत्रण करना है, फिर कार्य का निष्पादन, मूल्यांकन एवं कर्मचारियों का व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनाए रखना होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि खाली नियुक्ति में भर्ती ही होगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसके अंदर हम ये भी देखेंगे कि कर्मचारी ने कितना स्कोर किया है, उस सारी चीज़ों का रिकॉर्ड बनाना, कि जो भविष्य है, भविष्य में जब हम दूसरे मैच खेलने जा रहे होंगे तो उसमें फिर हमें पूरा अंदाज़ा रहेगा कि इसको मेरे को क्या काम कर देना है। यानी कि जो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको हम फर्स्ट नंबर पे ही हमेशा प्रेफर करेंगे, जो बहुत वीक है उसको हम थोड़ा सा पीछे रखते हैं कि कभी वो पहले चला जाए और आउट होके आ जाए और ओवर भी हमारे बिल्कुल चले जाएँ। तो इस तरीके से हमें पूरा ध्यान करना होता है। तो ये आपका होता है नियुक्तिकरण। इसके अंदर परिशिक्षण जो है वो भी, यानी कि ट्रेनिंग जो है वो भी इसके अंदर ही आ जाती है। फिर है निर्देशन आपका, वो है नेता जब अपनी टीम के सदस्यों को कार्य के बारे में निर्देश देता है तो उससे क्या कहते हैं, निर्देशन कहते हैं। इसमें नेता टीमों के सदस्यों को प्रेरित करता है, यानी कि जब जो नेता है वो अपने टीम के मेंबर्स को क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ उनको समझा रहा है कि पहले आपको ये करना है, उसके बाद हम ये करेंगे। और फिर जो कोई दूसरा है, मान लीजिए ABCD है मेरे टीम मेंबर्स, तो मैं पहले A को कहूँगी कि आपको ये करना है, फिर B आएगा, B वो जो दूसरा काम है वो करेगा, फिर C आएगा, फिर मैं आऊँगी, इस तरीके से। तो ये जो सारे काम हैं, ये जो निर्देश जो दे रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं निर्देशन, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट बचा है नियंत्रण। नियंत्रण भी आपका बहुत इजी सा है। नियंत्रण एक व्यापक प्रबंधन अवधारणा है जो खेल संगठन के प्रबंधन के लिए एक नेविगेशन सिस्टम के सभी स्तरों पर काम करती है, अर्थात टीम के सदस्यों पर ध्यान रखना कि जो काम उनके हिस्से में था उन्होंने उसे पूरी सच्चाई और निष्ठा के साथ किया है या नहीं। यानी कि नियंत्रण बेसिकली ये होता है कि हम कंट्रोलिंग का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ पे कंट्रोल करना, कि जो कार्य उसके हिस्से में था क्या उसने वो कार्य किया है या नहीं, पूरी तरीके से किया है नहीं, यही होता है आपका नियंत्रण। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है चैप्टर नंबर 1 का। अगर आपको नॉकआउट जो है वो किस तरीके से बनता है वो देखना है, या फिर किसी भी चैप्टर के बारे में आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखनी है, तो उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी लिंक, उसे जाके चेक करें। एंड आप फ्यूचर के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपका ओनली मिड टर्म एग्जाम हो रहा है, फिर प्री बोर्ड होगा, फिर आपका बोर्ड होगा, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है। तो उसके लिए आप प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को हमेशा चेक करना चाहिए, आपको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें मैं बहुत सारी लिंक्स आपको देती हूँ। एंड दूसरे सब्जेक्ट्स भी आपको कराए जाते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, होम साइंस, ठीक है, उन्हें भी जाके आप ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।